नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 3 दिन बाद फिर बढ़ा कोरोना में। और चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3205 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में एक बार फिर से 31 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 19,509 एक्टिव केस मिले हैं और 24 घंटे में 4,19,552 लोगों का टेस्ट हुआ है। बड़ी खबर, देश में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में 1,414 नए केस सामने आए हैं, यानी कि राजधानी का सबसे बुरा हाल इस समय बताया जा रहा है। तो कोरोना के केस में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा का कोरोना अपडेट। फिर से 500 से ज्यादा नए कोरोना केस हरियाणा में मिले हैं। 24 घंटे में 505 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, यानी कि 3 दिन बाद एक बार फिर से केसेस बढ़ना चालू हो गए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। 384 नए केस गुरुग्राम में सामने आए हैं। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में 96 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हरियाणा में अब 2,571 एक्टिव कोरोना केस इस समय बताए जा रहे हैं। 2,571 में से 2,533 मरीज होम आइसोलेशन में है। राहत भरी बात यहां पर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। 24 घंटे में 412 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि देश और प्रदेश में 3 दिन के बाद एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला कोरोना के ग्राफ में जारी है। 24 घंटे में हरियाणा में 500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में आज से फ्री लगेगी कोरोना की बूस्टर डोज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 23 अप्रैल को इसकी घोषणा भी की थी। 18 से 59 साल तक के लोगों को लगाई जानी है बूस्टर डोज। लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लगनी है बूस्टर डोज। तो बड़ी खबर, हरियाणा में आज से फ्री में लगेगी कोरोना की बूस्टर डोज। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। 18 से 59 साल तक के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो हरियाणा में 18 से 59 वर्ष के 1.2 करोड़ नागरिकों को कोविड रोधी वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त लगाने का अभियान आज से शुरू होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। चलिए आपको अब दिखाते हैं ग्राफ के जरिए कि हिंदुस्तान का कोरोना अपडेट क्या कुछ रहा है। तो देश में फिर बड़ा कोरोना। 1 मई को 3,324 नए केस सामने आए थे। 2 मई को 3,157, 3 मई को 2,568, तो 4 मई को 3,205 केस सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से केसेस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। 3 दिन के बाद फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी बहुत जरूरी है कि हम सभी सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और वैक्सीन जरूर से लें, क्योंकि आज से हरियाणा में फ्री में बूस्टर डोज का अभियान भी चालू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। तो ग्राफ के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से 4 दिन में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। 3 दिन के बाद एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहत भरी बात यहां पर यह है कि मौतों का आंकड़ा अभी भी काफी कम है। तो आज से हरियाणा में 18 से 59 वर्ष के 1.2 करोड़ नागरिकों को बूस्टर डोज लगेगी। चलिए अब आपको हरियाणा का कोरोना ग्राफ भी दिखाते हैं। जरा देखिए, हरियाणा में कोरोना का कमबैक 1 मई
केस, 2 मई को 479 कोरोना केस, 3 मई को 439 केस, तो 4 मई को 500 से ज्यादा केस यानी कि 505 नए केस पिछले 24 घंटे में मिले हैं। तो देखिए किस तरह से कोरोना एक बार फिर से प्रदेश में कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आया है। सबसे बुरा हाल यहां पर गुरुग्राम का है। और कोरोना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चौला जी, आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से सुशील सिंह भी लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। डॉक्टर नरेश जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि देश प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 3 दिन के बाद कोरोना केस में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि कोरोना के मामले कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या इसके पीछे जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, सब वेरिएंट, उसको वजह माना जाए? देखिए नुपुर सक्सेना, पहली बात तो मैं कुछ जमीनी सच्चाइयां बता दूं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 हफ्ते से आई वुड से एनसीआर, पर्टिकुलरली दिल्ली भी, हरियाणा भी, पंजाब भी और यूपी भी, हम इनमें केसेस की बढ़ोतरी देखी है। लेकिन अभी तक की खुशी की खबर एक ही है कि जो ओमिक्रॉन एक्सी जो सब वेरिएंट है, वो हम जो केस क्लिनिक्स में और नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि काफी जो केसेस हैं काफी माइल्ड हैं, जिसमें कि हल्का बुखार होता है 1 से 1.5 तक और छुटपुट खांसी जुकाम होता है। कोई सांस के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, जैसे दूसरी लहर में हमने देखा था कि ऑक्सीजन कम होती थी, वो भी नहीं होता। और सबसे बेस्ट पॉइंट कि हॉस्पिटलाइजेशन की और आईसीयू की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही, एंड ऑब्वियसली डेथ्स तो बहुत ही मिनिमल पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। इसका मतलब यही है, डर अभी भी है कि ये जो कोरोना वायरस है जो बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, बदल जाता है, ये फिर बदल सकता है। तो हमारी जिम्मेवारी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, डॉक्टर्स की, आम जनता को आपके चैनल के थ्रू अच्छी तरह वार्न कर दिया जाए कि आप डरिए नहीं। हमारे देश में दिक्कत क्या है, लोग डरते ज्यादा हैं और लापरवाही साथ में करते हैं। तो इट इज द टाइम जबकि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि घर से निकलें तो मास्क पहन के जरूर निकलें, भीड़ भाड़ में ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं और जब आप घर पे रहते हैं वो अपना हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान अच्छे से करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। और इसके ऊपर जो दूसरी चीज है कि जो पूरे देश में इस टाइम ऐलान की जा चुकी है कि हमारी वैक्सीन कारगर है और सब वैक्सीन अवेलेबल हैं। अब तो इवन बच्चों की वैक्सीन भी ऑल अक्रॉस इंडिया अनाउंस की जा चुकी है। इवन 6 से 12 साल के बच्चों की वैक्सीन भी अलाउ कर दी गई है। कोवावैक्स और कोवैक्सीन दोनों अलाउ कर दी गई है। तो मैं आम लोगों को इतना ही कहूंगा कि आप डरिए नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से लोगों ने बहुत डर के काटे हैं। अब सब कुछ खुला हुआ है, स्कूल्स खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, ऑफिस खुले हुए हैं, मॉल्स खुले हुए हैं, सिनेमास खुले हुए हैं, सब कुछ खुल चुका है और लोग बात इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन का नंबर आए। तो मैं आम जनता को यही अपील करूंगा कि आप डरिए नहीं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं देख रहा हूं गवर्नमेंट की नीतियों के बावजूद भी, अनाउंस करने के बावजूद भी लोग वैक्सीन के लिए बहुत तेजी से सामने नहीं आ रहे हैं। तो मैं लोगों को अपील करूंगा, आप वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। जिसकी फर्स्ट डोज लगी है वो सेकंड लगवाए, जिसकी सेकंड लग चुकी है वो अपनी बूस्टर अपने हिसाब से, जो कि अभी तक सेकंड डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज अलाउ की जाती है, वो लगवाएं। और बच्चों का जहां भी इंतजाम हो सके बच्चों का वैक्सीन बहुत तेजी से शुरू किया जाए। और इसके ऊपर मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और जो हमारे ऐसे लोग जिनको की दूसरी बीमारियां हैं, बड़ी उम्र के, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई किडनी डिसीज या हार्ट फेलियर या लंग फेलियर या लिवर फेलियर या कोई HIV का पेशेंट है, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, इन लोगों को आज भी हमें बीमारी से बचाना है। तो इनको अलग से सेफ रखा जाए। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो नुपुर हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक हाल ही में एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैक्सीन लगवाना या न लगवाना आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? तो सक्सेना, ये फैसला हमने परसों सुना था और परसों भी हमने मीडिया में कहा है, इसमें कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 21, जिसका मतलब मेनली हमारी पर्सनल लिबर्टी होती है, उसके तहत कहा था कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। तो उसमें रोल आता है हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे हरियाणा का हो, चाहे किसी दूसरे प्रदेश का हो, या नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या कोई एनजीओज हो, जैसे कि हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ICMR है। ये लोगों को अपील करती है और हेल्थ एजुकेट करती है कि टीका लगवाना कितना जरूरी है। तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले की लाइट में हम इतना ही कहेंगे कि हमारा रोल, हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल, डॉक्टर्स का रोल वो ज्यादा हो जाता है, ताकि मरीज को हम कन्विंस कर सकें, हम बता सकें भाई टीके का लाभ ही लाभ है। क्योंकि नुपुर, आप जानती हैं कि हमारे देश में सोशल मीडिया के थ्रू काफी मैल प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता रहता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये नुकसान हो सकता है, हो सकता है। तो मैं बता दूं आम जनता को, हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोरोना से बचने के लिए, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जरूर लगाए, डिस्पाइट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जो जजमेंट दी है, वो सिर्फ ये कहा है आदमी की लिबर्टी है। क्योंकि इसलिए हमारा फर्ज बनता है हेल्थ ऑफिशियल्स का और हेल्थ केयर वर्कर्स का कि आम जनता को हम इतना कन्विंस कर दें, बता दें कि वो खुद ही वैक्सीन के लिए अपने आप चल के वैक्सीन लगवाने आए। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह भी लगातार बने हुए हैं। सुशील, गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो हरियाणा के सभी जिलों में से गुरुग्राम का ही सबसे ज्यादा बुरा हाल है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हर रोज हम देखते हैं कि गुरुग्राम में ही सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आते हैं। प्रशासन किस तरह से वहां पर सख्ती बरत रहा है और क्या वहां पर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट इसको लेकर क्या कहती है सुशील? बिल्कुल, देखिए नुपुर, पूरे अगर प्रदेश में केसेस की बात करें, जैसे पूरे देश में जो कोरोना के एक्टिव केसेज आते हैं उसमें 5 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा 86% मामले सामने आते हैं, पूरे मामलों का 86% आता है। वैसे ही हरियाणा में जितने भी एक्टिव केसेज आते हैं उनमें गुरुग्राम और फरीदाबाद 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें 86 या 90% तक केसेज, दोनों पूरे केसेज में दोनों जिले में सबसे ज्यादा केसेज आते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली से सटा हुआ जो भी इलाका है वहां पे मास्क अनिवार्य किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, और साथ ही अस्पतालों में प्रशासन को भी आदेश है कि अस्पतालों में पूरी सुविधा मुहैया कराई जाए, बेड की अवेलेबिलिटी देखी जाए, साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी देखी जाए, अस्पतालों का लगातार निरीक्षण किया जाए और कंटिन्यू एडवाइजरी जारी की जाती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें, साथ ही वैक्सीनेशन करें। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने भी जब मुख्यमंत्रियों की एक बैठक ली थी तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कोरोना को लेकर कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास सुविधाएं और वैक्सीनेशन 2 ही हथियार है जिससे हम इससे लड़ सकते हैं। और निश्चित तौर पर यही वजह है कि गुरुग्राम में चाहे जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, चाहे यूपीएचसी हो या पीएचसी हो, सभी स्थानों पे वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया और गुरुग्राम पूरे प्रदेश में नंबर 1 बना वैक्सीनेशन में। और अब आज से बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। जितने भी पीएचसी और यूपीएचसी सेंटर्स हैं उन सब स्थानों पे फ्री में बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और कोरोना से लड़ने में हरियाणा सरकार ने जो भागीदारी निभाई, बने हुए हैं डॉक्टर साहब, हरियाणा सरकार ने फ्री में बूस्टर डोज लगाने की बात कही है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से फ्री में लगाने का ऐलान किया गया है उससे लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि वो जाए और जाकर बूस्टर डोज लगाए? इसी के साथ हमारे व्यूअर्स को जरूर से समझाइए कि उन्हें 2 डोज के बाद भी बूस्टर डोज क्यों लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं नुपुर आम जनता को ये बताना पसंद करूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा में बूस्टर डोज फ्री लगाई जा रही है और दिल्ली में भी बूस्टर डोज फ्री लगाई जा रही है। और इसका महत्व प्लस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में ये सुविधा हमेशा रहती है। आपका ये पूछना कि बूस्टर डोज क्यों जरूरी है, अब तो कोरोना कम हो चुका है, जो तीसरी वेव आई भी ओमाइक्रॉन वाली वेव थी उसने भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया था। तो बूस्टर डोज इसलिए जरूरी है कि जो हमने पहले टीका लगाए थे फर्स्ट और सेकेंड, उससे जो इम्यूनिटी हमें मिली थी वो 6-8 महीने बाद कम हो जाती है। तो इसलिए 9 महीने बाद अभी तक जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है
कि 9 महीने बाद बूस्टर डोज अवश्य ले ली जाए, ताकि हमारी इम्यूनिटी कंटिन्यू रहे और जो कोरोना पे हम छुटपुट अभी भी घटनाएं हो रही हैं, 3rd वेव 4th वेव, उससे हम टोटल बच पाए। तो आम जनता से मैं अपील करूंगा, वो उमड़ के आए, रो के ना आए, वो काफी उत्साह के साथ आगे आए, वो अपनी बूस्टर डोज जल्दी लगवाएं। ये मैं नुपुर आपको बताना पसंद करूंगा कि जब एक इंसान इंजेक्शन लगाता है, वो खुद भी बचता है, लेकिन जब एक बहुत बड़ा चंक यानी कि 70-80% आबादी अगर वैक्सीन लगवा लेती है, तो एक हर्ड इम्यूनिटी यानी कि एक समूह की इम्यूनिटी आती है, उससे हम और ज्यादा बचते हैं। तो आम लोगों को जो हल्का एक बेपरवाही चल रही है, भाई कोरोना तो खत्म हो गया, अब तो खास केस है ही, ऐसा मत सोचो। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। हमें कोरोना शैली अपनानी चाहिए और वैक्सीनेशन ही एक हथियार है जिसका हम खुलेआम इस्तेमाल करके खुद भी बच सकते हैं, अपने समाज को भी बचा सकते हैं और पूरी कम्युनिटी को बचा सकते हैं और इंडिया को कोरोना फ्री करने में मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद का ही कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वहां पर भी केसेस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? वहां पर क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और प्रशासन किस तरह से वहां पर सख्ती बरत रहा है? अमित, जी देखिए नुपुर, अगर फरीदाबाद की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अब धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना के मामले में कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। अगर फरीदाबाद के आंकड़ों की बात करें तो कल फरीदाबाद में कोरोना के 96 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें से 84 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। वहीं जिले में एक्टिव केसों का आंकड़ा 673 पर पहुंच गया है, जिसमें से 9 मरीज अस्पताल में एडमिट है। लेकिन राहत की बात यह है कि 664 जो मरीज हैं वह होम आइसोलेटेड है। तो समझा जा सकता है कि अभी उस खतरे तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं जिसकी बात की जा रही थी चौथी लहर में। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 14 साल के बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। संडे से अब तक यानी कि कल मंगलवार देर शाम तक लगभग 75% छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कर दी गई है। यानी कि लगभग जो आंकड़ा था, लगभग 83,000 का जो आंकड़ा था, उसमें से 25% बच्चे अभी जिले में रह गए हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आंकड़ों की पहुंच तक नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग। जी सुशील, आपके पास आऊंगी। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? और अगर मैं बूस्टर डोज की बात करूं, क्योंकि आज से बूस्टर डोज फ्री में लगेगी प्रदेश में, तो बूस्टर डोज को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है गुरुग्राम में? बिल्कुल, देखिए बूस्टर डोज को लेकर भी लोग काफी जागरूक हैं और इससे पहले भी जो 60+ लोग हैं या जो बीमार हैं या फिर हेल्थ वर्कर रहे हैं या फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं, उन सब ने बूस्टर डोज ले लिया है। और जो अब जो जनरल पीपल हैं जो 18 से 59 के बीच है, उनके लिए आज से वैक्सीनेशन शुरू की गई है और माना जा रहा है कि काफी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोगों को कल से ही जागरूक किया जा रहा था और जैसे ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि बूस्टर डोज अब फ्री में लगेंगे, तो निश्चित तौर पे जो सेंटर्स हैं वहां लोग जा रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मेरा एक सवाल था नुपुर डॉक्टर साहब से, चूंकि डॉक्टर साहब समझा रहे थे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज भी चूंकि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, यह दूसरी बात है कि जो लोग हैं, राहत की बात है कि लोग ठीक ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ रही, होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसकी रिपोर्ट आती है कोरोना पॉजिटिव की, उसके अंदर एक पैनिकनेस बढ़ जाती है और वो कहीं ना कहीं फिर उसी दौर में पहुंच जाता है जो पहला वेव, दूसरा वेव या तीसरा वेव हमने देखा था। तो डॉक्टर साहब उन लोगों के लिए क्या कुछ एहतियात बताएंगे कि जो लोग अभी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और उनके अंदर जो पैनिकनेस है, तो वो क्या करें? पहला सवाल है यह है कि जो जिन लोगों ने भी, हिंदुस्तानियों ने दूसरी लहर के कुछ केसेस को चाहे परिवार में थे, चाहे पड़ोस में थे, चाहे कहीं भी थे, नजदीकी से देखा है, उनमें एक दहशत जरूर आ जाती है। उन लोगों को मैं बताना पसंद करूंगा कि अभी तक जो हमने तीसरी लहर दिखी है, जो कि ओमाइक्रोन वायरस सब वेरिएंट की थी, और जो चौथी लहर, तो उसको मैं भी लहर नहीं कहूंगा, अभी तो केसेस बहुत कम है, इसको जो चौथी डरावनी जो हमें नजर आ रही है कि शायद पीक आनी है अभी जून वगैरह में, उनको मैं इतना ही कहूंगा, टिल नाउ खुलेआम बोल रहा हूँ, ऐसा कोई चिंता वाला विषय नहीं है। अगर आप पॉजिटिव घोषित हो जाते हो तो अपने आप को होम आइसोलेट कर लीजिएगा और आप अपने फैमिली फिजिशियन के टच में रहिएगा। और अगर आपको कोई
बड़ी बीमारी है, साथ में कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या कोई हार्ट डिसीज या लंग डिसीज या किडनी डिसीज या कोई HIV वगैरह, तो आप अपने डॉक्टर के टच में भी रहिएगा। वो आपके सिम्टम थोड़े भी बिगड़ते हैं तो आप अपने आप को हॉस्पिटल एडमिट करिएगा। पर से मैं दोबारा कहूंगा, अभी तक जो हम देख रहे हैं पिछले 3 हफ्तों में, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो प्रिकॉशन यस, पैनिकी नो। तो पैनिकी हमें बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अभी तक कोई ऑक्सीजन की शॉर्टेज वाली बातें नजर नहीं आ रही हैं, कोई सांस ज्यादा बिगड़ने वाली केस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब लापरवाही भी नहीं है, लेकिन एहतियात। डॉक्टर साहब सिम्टम भी चेंज हुआ है क्या इसमें? इसमें सिम्टम्स देखिए डॉक्टर साहब, जो पहले सिम्टम होते थे कोरोना संक्रमितों के, और उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि जो सेकंड वेव में ज्यादातर केसेस डेल्टा वेरिएंट की वजह से आए थे, उसमें सांस बहुत जल्दी फूलता था और निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता था। देखते देखते पेशेंट की ऑक्सीजन शॉर्ट होने शुरू हो जाती थी, और जो लोग मतलब कि बहुत ही बिगड़े हुए पहले ही होते थे, कोरोना होने से पहले, वो एकदम तेजी से बिगड़ जाते थे। ऐसा इस वेव में बिल्कुल भी नहीं है। सिम्टम बहुत ही माइल्ड हैं और बहुत ही आसानी से कम इलाज से होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। तो अभी तक कुल मिला के डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, लेकिन क्या सिम्टम्स में कोई चेंज नजर आया है ओमिक्रॉन और एक्सी वेरिएंट की अगर बात की जाए? इतना ही कहा जाएगा कि इसमें सांस फूलने के सिम्टम बहुत ही कम पाए जा रहे हैं, निमोनिया के सिम्टम बहुत ही कम पाए जा रहे हैं। ज्यादातर इसमें URI यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि खांसी, जुकाम, हेडेक, कुछ पेशेंट्स को इवन मोशंस तक लग रही हैं, पेट की खराबियां आ रही हैं। लेकिन जितने भी ये सिम्टम्स हैं, ये बहुत ही माइल्ड यानी कि बहुत ही कम वाले हैं, और बड़ी आसानी से 3-4 दिन में ठीक हो रहे हैं, जो अभी तक हमने केस देखे हैं। ठीक है, फरीदाबाद से अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आज से बूस्टर डोज फ्री में लगाई जाएगी, इसको लेकर फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी देखिए, अगर बूस्टर डोज की बात करें तो यहाँ फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग 34 नए वैक्सीनेशन की यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं, और 8 प्राइवेट बूथ भी यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर ये वैक्सीनेशन की जानी है। आपको बता दूं, प्राइवेट में जो इसका जो मूल्य रखा गया है वह लगभग 230 रुपए करा गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बूस्टर डोज मुफ्त में दी जा रही है। जी सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, केसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, गुरुग्राम का सबसे बुरा हाल है, लेकिन टेस्टिंग की रफ्तार कैसी है? कि टेस्टिंग की रफ्तार धीमी है? क्योंकि प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा है 20,000 लोगों का, लेकिन ये देखा जा रहा है कि सिर्फ 10 से 12,000 लोगों का ही एक दिन में टेस्ट हो पाता है। निश्चित तौर पर देखिए नुपुर, जहां तक कोरोना का जिक्र चल रहा है और पूरे देश और प्रदेश की बात हो रही है, तो उसमें हरियाणा में गुरुग्राम सबसे टॉप पे है संक्रमण के केसों में, और साथ ही वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 गुरुग्राम है कि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। अब बात आ रही है कि जो बूस्टर डोज और जो टेस्टिंग की, तो देखिए कुछ दिन पहले ही जब चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ली थी और उसमें गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने एक आदेश दिया था कि गुरुग्राम में 5,000 के आसपास टेस्टिंग किए जाएं, और उसके बाद से ये 4 से 5 दिन का वक्त बीत चुका है और लगातार गुरुग्राम में 3500 से 3600 पर डे, इसी के 3,500 से 3,600 के बीच में कंटिन्यू टेस्टिंग चल रही है, और उसमें ये जो कोरोना के केसेज हैं वो आ रहे हैं। साथ ही अभी जो 24 घंटे पिछले 24 घंटे के रिकॉर्ड की बात करें तो मात्र गुरुग्राम में 17 यानी 17 ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। बाकी सबसे ज्यादा 2000 के आसपास यहाँ एक्टिव केसेज हैं, और उनमें सबसे ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। सख्ती की गई है, और आप देख सकती हैं कि मेरे पीछे मैं चौराहे पे खड़ा हूं, और यहाँ भी जो आने जाने वाले लोग हैं, मैंने बाजारों का भी रुख किया है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आश्वस्त है। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ये इस बार इसका जो सिम्टम है या इस बार जो इसकी रफ्तार है, वो काफी रफ्तार तो बेशक से तेज हो, लेकिन संक्रमण की जो शक्ति है, जो घातक जिसे कहते थे पहली और दूसरी रफ्तार में, वो यहाँ कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा है। लोग संक्रमित भी हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं होम आइसोलेशन में। तो यही वजह है कि लोग अब इसको लाइफ स्टाइल में कोरोना को शामिल कर रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि कोरोना डाउन हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 3 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ देश और प्रदेश दोनों में ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हरियाणा न्यूज की तरफ से हमारी आपसे यही अपील है कि अभी भी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और वैक्सीन जरूर से लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।